नमस्कार दोस्तों, आम आदमी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गंगा नदी तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पेन और नोटबुक लेके ही बैठे, जो भी मैं बताऊं उसको आप कॉपी पर नोट भी कर लें, ठीक है। इसमें आपको बताऊंगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, गंगा नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं, किन किन नदियों के मिलने से प्रयागों का निर्माण होता है, उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग हैं, हिंदू धर्म में जिनकी मान्यता है, उनके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और गंगा की सहायक नदियों के किनारे कौन से शहर बसे हैं, इन सब के बारे में एक ही वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में मैंने 20 क्वेश्चन की सीरीज भी रखी है। अगर वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो उन क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड में भी सॉल्व कर लेंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम आईएएस, पीसीएस या एसएससी, सीजीएल, कहीं भी अगर आपसे गंगा नदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको विद इन सेकेंड में कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले गंगा की कुछ मूल बातें हैं, उनको जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, गंगा नदी दो देशों से गुजरती है। कौन से दो देश हैं? भारत और बांग्लादेश, ठीक है। गंगा नदी 5 राज्यों से गुजरती है। कहीं कहीं 4 राज्यों से लिखा होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो झारखंड है ये नहीं लिखा होता है, क्योंकि गंगा थोड़ी सी झारखंड से भी गुजरती है, इसलिए 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, ठीक है। गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं डायग्राम के माध्यम से गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता देते हैं कि जो छोटे मोटे एग्जाम या चपरासी के एग्जाम होते हैं उसमें हम लोग मान लेते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है, एक्चुअल में 2 नदियों के संगम से मिलती है, ठीक है। 2 नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। वो कौन सी 2 नदियां हैं उनको जानते हैं। दोस्तों, गंगा नदी 2 नदियों के संगम से बनी है। कौन सी 2 नदियां हैं? देखो, एक नदी है अलकनंदा और दूसरी नदी है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसको हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग कहते हैं? देव प्रयाग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब जरा इसको देखते हैं, ये नदी कौन सी थी? ये थी अलकनंदा नदी। अलकनंदा, ध्यान से समझना, पेन और नोटबुक लेके बैठे, इसको नोट भी करते रहें। दूसरी नदी कौन सी थी? भागीरथी नदी, भागीरथी, ठीक है। इन दोनों के संगम से देवप्रयाग का निर्माण होता है और यहाँ से जो नदी बनती है वो कहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गंगा। और यही गंगा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जाती है। एक एक राज्य को हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, जो अलकनंदा नदी है ये निकलती कहाँ से है। देखो, ये जो अलकनंदा नदी है ये संतोपंत हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? संतोपंत हिमानी। संतोपंत हिमानी, हिमानी मतलब ग्लेशियर, जानते होंगे आप। ये संतोपंत हिमानी से निकलती है। और ये जो भागीरथी नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, गंगोत्री हिमानी, ठीक है। गंगोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे। तो गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम से देवप्रयाग का निर्माण होता है। वहां से आगे जो नदी बढ़ती है उसी को हम लोग गंगा नदी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ अलकनंदा की सहायक नदियां हैं उनको भी देख लेते हैं, जो कि बहुत पेपर में पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगली स्लाइड में हम लोग उनको देखते हैं और पंच प्रयाग के बारे में जानते हैं, ठीक है।
अब जरा ध्यान से देखो, देखो दो नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण हुआ था। ये कौन सी थी नदी, इसका नाम लिख देते हैं, कलर चेंज कर लें। ये थी अलकनंदा और ये थी भागीरथी। ठीक है, इन दोनों के संगम से देवप्रयाग का निर्माण हुआ और यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ी। ठीक है, अब इस अलकनंदा की कुछ सहायक नदियां हैं। पहली सहायक नदी इसकी देखो है, इसकी पहली सहायक नदी है धौली गंगा। कौन सी गंगा, धौली गंगा, इसको याद रखना, धौली गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा के संगम से एक प्रयाग का निर्माण होता है। उस प्रयाग को क्या कहते हैं, ये भी आप लिख लेना, उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। आगे एक नदी निकलती है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम से एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसको हम लोग नंद प्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग कहते हैं, नंद प्रयाग। नंदाकिनी से नंद प्रयाग, उसको याद करना भी आसान है। अलकनंदा देखो यहाँ तक कॉमन रहेगी। क्यों कॉमन रहेगी, हम आपको बता देते हैं। देखो, जब भी दो नदियों का संगम होता है और उनसे जो नदी आगे बनती है, तीसरी नदी, तो भूगोल का ये नियम है कि जो नदी ज़्यादा गहरी होगी वो तीसरी नदी उसी के नाम पर रखी जाएगी। अगर दोनों नदियों की गहराई बराबर हो गई तो वहां से एक तीसरी नदी का निर्माण होता है, नहीं तो जो नदी गहरी है वही आगे बढ़ेगी। यहाँ देखो अलकनंदा और धौली गंगा मिली, धौली गंगा तो गायब हो गई लेकिन अलकनंदा आगे बढ़ती रही क्योंकि अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिली जिसमें नंद प्रयाग का निर्माण हुआ। ठीक है, नंदाकिनी नदी खत्म हो गई, फिर उसके बाद फिर अलकनंदा आगे बढ़ी और उसके बाद एक नदी आती है जिसको कहते हैं पिंडार नदी। कौन सी नदी, पिंडार नदी, इसको भी याद रखना। पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम से एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ये देखो याद रखना, पंच प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं, एक नदी आती है केदारनाथ से जो अलकनंदा में आकर मिलती है। याद रखना, एक केदारनाथ मंदिर से निकलती है। कहां से, केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर से एक नदी आती है जो अलकनंदा में मिलकर एक प्रयाग का निर्माण करती है जिस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा और इधर से भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होता है जो मैं आपको बता भी चुका हूं। अब यहाँ पर देखो जो तीसरी नदी बनती है, आप कहेंगे इसका नाम बदल गया, जिसको गंगा कहते हैं। गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी जिस प्रयाग में संगम इनका होता है, अलकनंदा और भागीरथी की गहराई सेम हो जाती है, तो इसलिए यहाँ से तीसरी नदी का नाम रखा जाता है जिसको गंगा नदी कहते हैं। तो गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है। अब ये इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश में जाएगी। एक एक स्टेट को हम लोग समझ लेंगे इसी तरीके से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो बात थी उत्तराखंड, ये आपके पंच प्रयाग हो गए, इनको आप याद भी कर सकते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, नंदाकिनी से नंद प्रयाग, पिंडा नदी, कर्ण प्रयाग, और ये रुद्र प्रयाग जो केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। ये नाम नहीं लिखा था इसका, ये नदी थी मंदाकिनी। ठीक है, इसका भी नाम लिख लेना, मंदाकिनी। ठीक है, इधर थी नंदाकिनी, इधर थी मंदाकिनी। मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है, अलकनंदा और भागीरथी से देवप्रयाग का निर्माण होता है। तो ये उत्तराखंड की बात थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और उत्तराखंड है, यहाँ से उत्तराखंड में आगे पड़ता है हरिद्वार। कौन सा द्वार पड़ता है, हरिद्वार। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, तो आप उसका टिक लगाएं कि हरिद्वार में। अभी तक तो गंगा नदी पहाड़ों से आ रही थी, हरिद्वार ही वो पहली जगह है जहाँ गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसके बाद यूपी शुरू हो जाता है, यहाँ उत्तराखंड खत्म हो गया। अब हम लोग यूपी के बारे में बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगली स्लाइड लेते हैं। अब देखो यूपी की बात करते हैं, तो गंगा नदी हम लोग उत्तराखंड हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं। यूपी में हम लोग
इंटर करते हैं, देखो ये आई गंगा नदी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने छोड़ा था हरिद्वार, ये था आपका हरिद्वार। इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ से गंगा नदी उत्तराखंड में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद आते हैं हम लोग यूपी में। यूपी में एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा, जो कि ऊपर से आती है रामगंगा। रामगंगा जो कि यूके से निकलती है, ठीक है। और यूपी में कहाँ पे मिलती है इसका भी आपको पता होना चाहिए, कन्नौज में आकर मिलती है। कहाँ पे? कन्नौज में, ठीक है। तो रामगंगा अगर आपसे पूछा जाए, अब देखो गंगा नदी इधर से इधर की ओर जा रही है, तो ये होगा लेफ्ट इसका और ये हो गया राइट। तो ये लेफ्ट ओर से पहली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा, जो यूके से निकलती है और कहाँ पर मिलती है? कन्नौज में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि रामगंगा गंगा नदी की पहली सहायक नदी है, क्योंकि इससे पहले भी सहायक नदी थी, वो अलकनंदा और भागीरथी की थी, गंगा की नहीं थी। तो गंगा की अगर पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे कि रामगंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है आगे आपका प्रयागराज। प्रयागराज संगम, इलाहाबाद संगम अब इससे पहले था नाम, तो ये था आपका प्रयागराज। तो गंगा यमुना सरस्वती आपने सुना होगा। तो यहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है। सरस्वती नदी जो कोई विलुप्त हो गई, अब वो दिखाई नहीं देती है, तो सरस्वती से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना, जो कि यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री हिमानी से। ये इंपॉर्टेंट है, यमुनोत्री हिमानी, ठीक है। यमुनोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जो कहाँ आकर मिलती है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कौन सी नदी है? यमुना नदी, इसको याद रखना, ठीक है। यह बहुत बार पूछा जाता है, यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी को ही कालिंदी नदी भी कहते हैं। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं, तो आप उसका उत्तर बताएंगे कि यमुना नदी को ही कालिंदी नदी कहते हैं, ठीक है। अब इस यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी हो गई यमुना। अब इसकी भी 3 सहायक नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखो इस यमुना की 3 सहायक नदियां हैं और तीनों नदियां एमपी से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? एमपी से। इसको याद कैसे करना है? देखो ये हो गई आपकी कैन, ये हो गई बेतवा, कैन बेतवा, ये हो गई चंबल। ये कौन सी हो गई? चंबल। कैन बेतवा चंबल, ये कहाँ से निकलती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अच्छा, चंबल जो है वो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये लंबी है, सबसे लंबी है, ठीक है। इसको याद रखो, सबसे लंबी चंबल जो है वो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब पूछा जाए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि यमुना। तो यमुना की हो गई चंबल, ठीक है। चंबल नदी है, ये कहाँ से निकलती है? ये इंदौर से निकलती है। तीनों एमपी से तो निकलती हैं, एमपी के इंदौर से निकलती है, ठीक है। बेतवा कहाँ से निकलती है? ये विंध्या पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्या पर्वत। केन नदी कहाँ से निकलती है? इसका भी पता होना चाहिए, ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी से। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, गंगा नदी को आगे बढ़ाते हैं और ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती, जिसका नाम है गोमती नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोमती नदी, ठीक है। अब आपसे पूछे निकलती कहाँ से है, तो गोमती नदी फुलहर झील जो कि पीलीभीत में पड़ती है। कहाँ पे? फुलहर झील। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। फुलहर झील जो कि पीलीभीत में, कहाँ पे? पीलीभीत, ये भी आपको याद होना चाहिए। पीलीभीत से निकलती है, जो कि कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में आकर मिलती है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि वो गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, तो आप बताएंगे गोमती नदी, क्योंकि अभी तक जो नदियां थी आप देख रहे थे वो सब पहाड़ से निकल रही थी, लेकिन ये गोमती नदी ही एक ऐसी नदी है जो पीलीभीत की फुलहर झील यानी मैदानी भाग यानी समतल भाग से निकल रही है, जो कि गाजीपुर में आकर मिलती है। और इसी गोमती नदी के तट पर ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोमती नदी के तट पर ही उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब देखो, अभी इससे पहले मैंने उत्तराखंड पढ़ा, इसके बाद उत्तर प्रदेश पढ़ा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर खत्म हो जाता है, इसके बाद शुरू होगा बिहार। ठीक है, उसको भी हम लोग इजीली समझ लेंगे। देखो, बिहार शुरू होगा, बिहार में जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो ऑलमोस्ट कहाँ से आती हैं, वो नेपाल से सारी नदियां आती हैं। तो हम लोग अब बिहार को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद बिहार में एंटर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना। उत्तराखंड पढ़ लिया, यूपी पढ़ लिया, अब हम लोग बिहार में प्रवेश करते हैं। तो बिहार में यह गंगा नदी जाती है इस तरीके से। अब इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, ज़्यादातर नेपाल से निकलती हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझना। देखो, इधर नेपाल से दो नदियां निकलती हैं, एक काली नदी और करनाली नदी। कौन सी नदी, काली और करनाली नदी, जो कि आपस में मिल जाती हैं। लिख देते हैं, काली नदी और करनाली। ठीक है, काली नदी और करनाली नदी जो कि भारत में आकर, काली नदी को भारत में क्या कहते हैं, इस काली नदी को भारत में शारदा नदी कहते हैं। कौन सी नदी, शारदा नदी। और करनाली नदी को भारत में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी, घाघरा नदी के नाम से। तो इस घाघरा नदी और शारदा नदी के मिलने से एक तीसरी नदी का निर्माण होता है, उसको भी क्या कहते हैं, घाघरा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, घाघरा नदी। मैंने आपको बताया था घाघरा नदी की गहराई ज़्यादा है, शारदा नदी की कम है, तो जो तीसरी नदी बनी है उसको भी घाघरा नदी कहते हैं। और ये बिहार के छपरा नामक स्थान पर आकर मिलती है। कहाँ पे, छपरा नामक स्थान पर आकर मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद नीचे अमरकंटक की पहाड़ी से लेफ्ट की ओर से, ये अमरकंटक की पहाड़ी है, लिख देते हैं यहाँ, अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। जिसका नाम क्या था, सोन नदी। ये पूछ लिया जाता है, ये राइट दाईं ओर से है। ठीक है, राइट साइड से, और पटना नामक स्थान पर जाकर मिलती है गंगा की सहायक नदी। ये भी पूछा जाता है कि दाईं ओर से वो कौन सी नदी है, गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है, तो वो सोन नदी है। क्योंकि इससे पहले जो यमुना सहायक नदी थी उसकी 3 सहायक नदियां और थीं, केन, बेतवा, चंबल, लेकिन इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है, ये सीधे पटना के पास जाकर मिलती है। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट ओर से 2 नदियां और आती हैं, जिसका पहले का नाम है गंडक नदी और दूसरी कौन सी है, कोसी। गंडक और कोसी। ठीक है, ये नदी हो गई आपकी गंडक और ये हो गई कोसी। ठीक है, गंडक नदी बिहार में सोनपुर के पास मिलती है, सोनपुर के पास। और कोसी नदी कहाँ पे है, एक जगह पड़ती है कुर्सेला, वहाँ पर मिलती है। कहाँ पे मिलती है, कुर्सेला, वहाँ पे मिलती है। ठीक है, अच्छा, ये जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं बिहार का शोक, क्योंकि यह तबाही लाती है, मतलब जो नदी बाढ़ ज़्यादा लाती है जिससे विनाश होता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, और इसी कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये नेपाल में 7 नदियों के संगम से बनती है, इसलिए उसको सप्तकोसी कहते हैं। बिहार वाला टीचर इसको सप्तकोसी पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गई, कुर्सेला के पास मिलती है कोसी नदी और इसे बिहार का शोक कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। और बिहार यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बिहार यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझो, इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ऊपर लेफ्ट साइड, पश्चिम बंगाल में ऊपर दार्जिलिंग की पहाड़ी से, कहाँ से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इसको याद रखना। दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है जिसका, महानदी। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महानदी जो कि पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के पास मिलती है। कहाँ पर, फरक्का बैराज। ठीक है, फरक्का बैराज में मिलने से यह फरक्का बैराज गंगा नदी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, गंगा को 2 हिस्सों में कर देता है।
एक हिस्सा आपका आ जाता है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में, और दूसरा हिस्सा चला जाता है आपका नेपाल में। ठीक है, कहाँ चला जाता है, नेपाल में। इसको ध्यान से समझना। ये जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी आई है, इसी को हम लोग कहते हैं हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल में गंगा को क्या कहते हैं, तो आप हुगली नदी बताएंगे। और नेपाल में ये जो भाग जा रहा है, इसको कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं, पद्मा। ठीक है, अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे हुगली नदी और पद्मा ये आकर कहाँ गिरती है। ठीक है, ये याद रखना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली स्लाइड में हम बताते हैं हुगली नदी और पद्मा से आगे शुरू करते हैं। तो पहले उत्तराखंड पढ़ा, उसके बाद यूपी पढ़ा, फिर बिहार पढ़ लिया, अब पश्चिम बंगाल पढ़ रहे हैं, इसके बाद बांग्लादेश में जाकर गिरा देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो दो भागों में नदी हुई, एक भाग इधर चला गया था बांग्लादेश में, और एक भाग ये आ गया था इधर हुगली नदी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी और इधर क्या थी, पद्मा, पद्मा नदी। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझो। इस हुगली नदी के ही तट पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है। ठीक है, दो शहर मैंने आपको बताया, गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर बसा था, और इस हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है, कलकत्ता शहर। ठीक है, अच्छा, इस हुगली नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। ठीक है, क्या नाम है उसका, दामोदर नदी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी, जो कि हुगली नदी की सहायक नदी है। और इसी दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अच्छा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, वो तो आप समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल में किस नदी को शोक कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और ये दामोदर नदी निकलती कहाँ से, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती। कहाँ से, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, वहां से निकलती है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है जमुना, वो भी आकर कहाँ मिलती है, यहाँ ब्रह्मपुत्र को। ये याद रखना, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। जैसे गंगा को बांग्लादेश में यमुना कहते हैं, जैसे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के संगम से एक नदी का निर्माण हो जाता है जिसको मेघना नदी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेघना नदी। एक इधर से नदी आती है मेघना नदी, और मेघना नदी के नाम से ही ये कहाँ पर जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। किसका डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, ये याद रखना। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है मुहाने पर। दोस्तों, ये जो डेल्टा होता है उस भूभाग को कहते हैं जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। मतलब ये जो नदी अपने साथ जो भी कचरा अवसाद लाती है और मुहाने पर आकर उस सबको क्या कर देती है, वहीं पर छोड़ देती है, और उससे एक त्रिभुज के आकार का डेल्टा बन जाता है, एक आकृति बन जाती है, जिसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नदी का बहाव बहुत कम हो जाता है, जिसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। जब नदी पहाड़ से निकलती है तो उस टाइम पानी का बहाव जो होता है बहुत तेज़ी से होता है, और वहाँ से जो उसके साथ मिट्टी अवसाद आते हैं, धीरे धीरे जब नदी मुहाने पर आती है बूढ़ी हो जाती है। ठीक है, जब नदी निकलती है तो जवानी में होती है, युवावस्था। ठीक है, यहाँ हो गई प्रौढ़ावस्था, और यहाँ पर यह अपने साथ लाए अवसाद को निक्षेपित कर देती है, और उससे एक आकृति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। और ये डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गंगा नदी के बारे में आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे
आप उसको विद इन सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। विद इन सेकेंड में आंसर लगाओ। मैंने आपको तुरंत बताया था कि हरिद्वार में पहली बार गंगा कहाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है। दूसरा क्वेश्चन देखो कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। अभी बताया कि पद्मा नदी गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं, ठीक है। अगर जमुना पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। ध्यान रखना, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया दामोदर नदी को कहते हैं। अगर बिहार का शोक पूछा जाता तो हम लोग कोसी नदी लगा देते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाए, कोसी नदी को। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, इसको जरा ध्यान से समझो कि गंगा नदी कौन सी सहायक नदी आपको बताया था, यमुना नदी, ठीक है। आप पूछ रहा है कि यमुना नदी का अन्य नाम क्या है। ये भी मैंने आपको बताया था कि यमुना नदी को ही कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ मिलता है। तो मैंने आपको अलकनंदा की जो पहली सहायक नदी थी धौली गंगा, वो कहाँ पर आकर मिलती थी, विष्णु प्रयाग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती, ठीक है। यमुना नदी की 3 सहायक नदियां थी, केन, बेतवा और चंबल। सोन नदी नहीं थी, ठीक है। यमुना की सहायक नदी, यह गंगा की सहायक नदी है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है। मैंने आपको बताया था जो मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ मंदिर से निकलती है वो रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दामोदर नदी निकलती है, अभी मैंने आपको बताया था कि छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है जो कि हुगली नदी में जाकर मिलती है और पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, बाढ़ लाती है ये। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, बिहार से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो डी फॉर डेनमार्क, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि यमुना नदी को ही कालिंदी नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। मैंने आपको बताया था यमुना की 3 सहायक नदी, केन, बेतवा, चंबल। तो केन नदी है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि गंगा नदी में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है, ठीक है। तो सोन नदी आपको बताया था अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जो गंगा के दाईं ओर से पहली सहायक नदी है जिसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है। तो वो कौन सी है, सोन नदी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टडी से रिलेटेड हुआ करें ताकि और लोग भी इसको देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।